हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर। यहां पर मैं आपको जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के यानी 12 महीने की उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर का एक रिवीजन कराने वाला हूं, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए। आने वाले एग्जाम के अंदर चाहे यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम हो, यूपी कांस्टेबल का हो, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम हो, यूपी के पीसीएस एग्जाम हो, या यूपी के अंदर कोई और एग्जाम हो, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट का हर एक एग्जाम जो उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा, उसमें उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर अगर पूछी जा रही है तो आपके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होगी। इस क्लास के सभी क्वेश्चन को आप एक बार जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और वन बाय वन हर एक क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करेंगे, क्योंकि इस क्लास में आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, फास्ट एंड क्विक रिविजन में आपको कराने वाला हूं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण परिवारों की अधिकतम नल कनेक्शन प्रदान करने वाले राज्य के शीर्ष जिलों में कौन से जिले शामिल होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किए गए उसमें सबसे याद रखिएगा महोबा, बागपत, झांसी और ललितपुर, ये जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट होंगे ये टॉप पर आते हैं, शीर्ष पर चार। अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 12 स्मार्ट शहरों को ऑडिट किया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इस सूची में पहले नंबर पर रहा है? तो वो होगा आगरा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? एक्चुअली उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, याद रखिएगा, इसका आयोजन किया गया है, लेकिन मुख्य तौर पर जब आपको किसी एक का सिलेक्शन करना हो तो शुरुआत लखनऊ में हुई, सबसे ज्यादा इवेंट लखनऊ में हुए, लेकिन जो इसका समापन है, क्लोजिंग है, वो वाराणसी में हुई थी। तो यहां पर याद रखें लखनऊ में हुआ। देश में पहली बार किस एम्स ने प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज किया है? यहां पर तो प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करने के मामले में एम्स गोरखपुर यहां पर पहला होगा। 12 वर्षों के अंतराल के बाद किस शहर में गंगा पुष्करालु कुंभ आयोजित किया गया है? यहां पर 12 वर्षों के अंतराल के बाद, तो याद रखें यहां पर वाराणसी में इसका आयोजन किया जाएगा। कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की, यानी कि जो मिनिस्टर्स एग्रीकल्चर की बात हम कर रहे हैं, उसकी मीटिंग की गई है बेसिकली उत्तर प्रदेश के किस शहर में? G20 के फॉर्म के रूप में। आप जानते हैं G20 की बहुत सारी मीटिंग्स भारत में हुई है, लेकिन उनमें से जो वाराणसी में हुई है स्पेसिफिकली याद रखिएगा उसे, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की होगी। लखनऊ के एक पहले जैविक रेस्तरां का उद्घाटन किया गया है, और इसको किसने किया, याद करके बताएं मुझे। यहां पर एक ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट बनाया गया है लखनऊ में, जिसका उद्घाटन एक देसी नस्ल की गाय ने किया है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष तक सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में प्रतिस्थापित किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा? 2030 तक कहा है सरकार ने। अयोध्या में रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा, और इसके लिए बहुत सारे देशों के नदियों का पानी लाया जाएगा, और कहा जा रहा है, जिस समय ये बात की गई, क्योंकि अब तो जल अभिषेक बहुत जल्द होने वाला है, कि 155 देशों के नदियों का पानी लाकर यहां पर इसका जल अभिषेक किया जाएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा इस संबंध में जारी करने के साथ कौन से पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण शुरू किया जा रहा है यहां पर? तो ये होने वाला है हमारे पास पशु चिकित्सा के लिए एक विज्ञान महाविद्यालय गोरखपुर में। देश का पहला रीढ़ की हड्डी में चोट पुनर्वास केंद्र किस कॉलेज में खुलने वाला है? यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड, उसमें अगर इंजरी हो जाए तो उसको रिहैबिलिटेशन किया जा सकता है, और इसके लिए जो हमारे पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो BHU है, वहां पर शुरुआत हो रही है। किस जिले के राजीव रघुवंशी देश के नए DCGI यानी कि डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो होंगे वो बनाए गए? तो ये राजीव रघुवंशी उत्तर प्रदेश के बलिया से आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बजट में किस शहर में फार्मा पार्क बनाने की बात कही है? फार्मा पार्क बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को या बस स्टेशन को जोड़ने के लिए स्काईवॉक बनाया जाएगा? तो इस तरह का स्काईवॉक जो उत्तर प्रदेश में है वो गोरखपुर में होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान लक्ष्मण की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, और भगवान लक्ष्मण का संबंध जो कहा जाता है वो लखनऊ से कहा जाता है, क्योंकि
इन्हीं के नाम पर यह शहर बसा है, ऐसा माना जाता है। किस राज्य ने एक नौकरी एक प्रति परिवार को लागू करने के लिए परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार आईडी कार्ड जो है उस पहचान पोर्टल को लॉन्च किया? यहां पर याद रखना, एक नौकरी प्रति परिवार जो है वो सरकारी होनी चाहिए, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है। किस शहर में 2 दिवसीय G20 सशक्त स्थापना बैठक आयोजित की गई, यानी G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग का आयोजन किया गया था और यह आगरा में हुई थी। मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया? ऐसा 2 जगह पर हुआ उत्तर प्रदेश में। नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट लगाया जाएगा जो औला और फूलपुर में होगा, ये दोनों जगह सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाईटेक सैन्य अस्पताल बनाया जाएगा? हाईटेक मिलिट्री हॉस्पिटल जो है वो बनाया जाएगा, ये कहां पर होगा भाई? याद रखो, तो ये 2 जगहों पर बनाया जाएगा हाईटेक मिलिट्री हॉस्पिटल, मेरठ और लखनऊ के अंदर। तो यहां पर अगर आप चाहें तो एक और नाम ऐड कर सकते हैं भाई, और उसके बाद आंसर्स में और ऐड कर लेंगे। तो यहां पर आपके पास एक मेरठ होना चाहिए और उसके बाद आंसर में ए एंड सी, यानी कि ये दोनों मिलाकर हो जाएगा मेरठ और लखनऊ में। मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को किसने सम्मानित किया है? देखो यहां पर, तो यहां पर ये बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, श्रेयस हरीश के नाम से जो होंगे, लेकिन इनको रिसेंटली सम्मानित किया गया यहां पर, और वो सम्मानित किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यूपी में। SGVN ने यानी हाल ही में किस शहर में सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता करा? SJVN क्या है सर? ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है ये, और यहां एक सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। किस शहर के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, जिसे खेल संबंधी बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया गया है, यानी कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स की बात की जा रही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये कहां पर होगा? तो चलिए भाई बताएंगे मुझे, लखनऊ में, प्रयागराज में, ये कहां पर हो सकता है? तो हम जानते हैं सर ये लखनऊ में होगा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। किस राज्य ने पावर कॉर्पोरेशन ने बड़े पैमाने पर पावर बैंकिंग मतलब पावर को रिजर्व करके चलना, बैंकिंग नहीं बैंकिंग है, शुरू की है यहां पर? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पावर बैंकिंग शुरू की है। देश का सबसे बड़ा नगर वन उत्तर प्रदेश के किस स्थान की मंदिर नगरी में विकसित किया जाएगा? तो सबसे बड़ा नगर वन देश का वृंदावन में होगा, वृंदावन में होगा, याद रखिए, मथुरा के पास। हाल ही में यूपी सरकार ने किस देश की 6 कंपनियों के साथ लगभग 18,000 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो कि उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टमेंट समिट होता उसके दौरान, याद रखें, UAE के साथ किए 18,000 करोड़ के संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से असम के डिब्रूगढ़ तक के लिए दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज जो है वो शुरू किया यहां पर? तो सबसे लंबा जो रिवर क्रूज होगा ये अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, कहां से होगा? तो वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ असम तक होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने वाली है? यहां पर वुमेन यूनिवर्सिटी बनाने वाली है। तो याद रखेंगे इस तरह की यूनिवर्सिटी हमारे गोरखपुर में बनाई जाएगी। किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण दिया है? 5 स्टार ईट राइट जो होने वाला है हमारे पास, वो कौन सा होगा? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो बुंदेलखंड के अंदर ये जिले में आयोजित किया जाएगा, वो होगा महोबा जिला का राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वैश्विक मानकों के अनुरूप 100 दिवसियों के अंदर 100 दिनों के अंदर ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया था? 100 डेज ग्लोबल सिटी कैंपेन यूपी सरकार लाई। कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट देश में किस जगह पर लगाया गया है? तो कचरे से कोयला बनाना जो है वो वाराणसी में प्लांट लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया है? तो यह भी हमारी वाराणसी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के सेकंड सेशन का दूसरे फेज का उद्घाटन किस जिले से किया है? याद रखेंगे,
तो दूसरे फेज का जो उद्घाटन किया जा रहा है वो बस्ती से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। AK-203 203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया जाएगा? इसके एक पूरा प्राइवेट सेक्टर में ये इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है, आप कह सकते हैं। AK-203 ये अमेठी में होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करने का फैसला किया है? तो हर महीने सम्मानित करेगी यूपी सरकार निपुण सम्मान योजना के तहत मेधावी छात्रों को। उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्ग की बेटियों और को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? यूपी सरकार ने आरोहिणी इनिशिएटिव के तहत इस आयोजन को शुरू किया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2023 की झांकी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला था? उत्तराखंड की झांकी टॉप पर रही थी और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। MSME विक्रेताओं के माध्यम से कौन सा राज्य सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है? यानी छोटे छोटे बिजनेस से शॉपिंग करने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर होगा। MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस शहर में डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का शुभारंभ किया गया है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके इंडिया के बारे में? ये एक ऐसी मोबाइल वैन जो डिजिटल इंडिया के लिए शुरू की गई है भाई। तो ये कहां पर होने वाला है भाई, इसको याद रखेंगे। तो यहां पर हमें याद रखना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद अगले क्वेश्चन में हमें यहां पर कानपुर को याद रखना। उत्तर प्रदेश के किस शहर के पनियाला को GI टैग मिला है? तो पनियाला जो उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे, ये गोरखपुर से आता है, इसको GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ की लागत से 700 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र लगाया जाएगा? और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली अगर आप देखिए ध्यान से तो हम इस क्वेश्चन की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो मैंने कहा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ लगेगा। कहां पर होगा वो? कानपुर में वही होगा, 700 मेगावाट की क्षमता वाला। उत्तर भारत का पहला परमाणु, ये क्वेश्चन में गलती है कहीं पर, इस क्वेश्चन को हम हटाने वाले हैं यहां पर, क्योंकि ये जो गोरखपुर वर्ड है एक्चुअली गांव का नाम है जो कि हरियाणा का एक गांव है, इसलिए क्वेश्चन में गलती है ये। किस शहर को उत्तर भारत का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मिलने वाला है? और इस पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत कर दी गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन कर दिया और ये पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में है। किस राज्य को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सूचकांक 2022 में, यानी कि 10 साल के बच्चों के लिए उनकी लिटरेसी को देखते हुए सबसे निचले पायदान पर रखा गया है? तो वो उत्तर प्रदेश होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का निस्तारण करने के मामले में कौन सा स्थान होगा? यूपी का। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध बहुत कम हुए हैं और उसमें पहला नंबर होगा। निम्नलिखित में किसको उत्तर प्रदेश के वनों में विशेष पार्क स्थापित किए जाएंगे? स्पेसिफिकली 2 चीजों के लिए, वो कौन से होंगे? और वो होंगे यहां पर स्नोबिल स्टैग, स्पैरो स्टैग, हॉर्नबिल स्टैग, स्टॉर्क स्टैग, सारस और बारहसिंगा के लिए इस विशेष पार्क का आयोजन उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों में पंजीकृत खिलाड़ियों को कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होगा? वो सारे जो खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं उत्तर प्रदेश में, उनको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किस संभाग के 5 ग्रामीण शिक्षा केंद्र बनाए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में 5 रूरल लर्निंग सेंटर होंगे बरेली डिवीजन के अंदर। उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था यूपी सरकार द्वारा? उसका नाम है राही। उत्तर प्रदेश में एकल अभिभावक अधिकारियों को कितने साल तक बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश दिया जाएगा? एक बार में 30 दिन का और टोटल 2 साल का अवकाश दिया जा सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में रेशम उत्पादन मेले का उद्घाटन किया है? तो रेशम उत्पादन मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब किस वंश के शासकों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा? तो किस वंश के शासकों का इतिहास नहीं होगा? हम जानते हैं मुगल वंश का नहीं होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की GI टैग जो मिले हैं उसमें किस किस को GI टैग मिला? बनारस के लंगड़ा आम को मिला है, बनारसी पान को मिला है, रामनगर भंटा यानी बैंगन को मिला है, आदम चीनी राइस को मिला है, बिल्कुल। और इससे पहले भी अभी पनियाला के बारे में बताया, गोरखपुर के, ये सभी ठीक होंगे, इन सब को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कार्यक्रम के तहत स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को वापस स्कूल लाने की बात कही है?
जो स्कूल छोड़कर जा रहे हैं छात्र उनको स्कूल वापस लाया जाएगा, इसके लिए होगा शारदा प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रेलवे नेटवर्क शुरू करा है, जिसमें मेरठ से और दिल्ली के बीच में एक ट्रेन चलेगी जो कि रैपिड रेल कहलाएगी, उसका नाम नमो भारत होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया है, जो स्पेसिफिकली महिलाओं की बात करता है? यह उत्तर प्रदेश के गोंडा में होगा। निम्नलिखित में किस संस्थान ने गंभीर संक्रमणों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं को यहां पर हर्बल एंटीबायोटिक से बदलने का काम किया है? कि एंटीबायोटिक वो भी हर्बल होंगी यहां पर, ये किस जगह पर होगा? आईएमएस बीएचयू के अंदर ऐसा होने वाला है। देश का पहला कैनाइन सेंटर जल्द ही किस स्थान पर बनाया जाएगा, जिसमें कि डॉग के बारे में रिसर्च होगी, डॉग से रिलेटेड चीजों पर रिसर्च होने वाली, और ऐसा पहला कैनाइन सेंटर जो है वो बरेली में होगा। प्रथम गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान से कितने कवियों को सम्मानित किया गया है? पहली बार गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान दिया जा रहा है और उसके लिए इस बार 5 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में पोका बोइंग नामक एक रोग चला, बीमारी चली, उससे खेती प्रभावित हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः गन्ने की खेती। हाल ही में जेरडॉन बेबलर नामक एक दुर्लभ और विश्व स्तर पर लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? जेरडॉन बेबलर के नाम से दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि लखीमपुर खीरी में है और उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। किस राज्य ने वृक्षारोपण अभियान के दौरान राज्य में 35 करोड़ पौधों को लगाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोगों का सहयोग मांगा था और 35 करोड़ पौधे लगाए गए? इसमें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 8 एकड़ जमीन पर नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा? तो नौसेना शौर्य संग्रहालय जो बनाया जाएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश के अंदर कहां पर होगा? नौसेना के लिए लखनऊ में होगा। बात क्लियर है भाई यहां तक? होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह कहां पर किया गया? तो देश का जो सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह शक्ति वंदन है, और ये किया गया जहां एक साथ बहुत सारी लड़कियों की शादी की बात की गई और पूजन किया गया। और साथ में याद रखिएगा ये बात है उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट की। किस राज्य ने शहरी सड़क अवसंरचना विकास एजेंसी की स्थापना की है? यहां पर एक URIDA बनाया जाएगा, यह फैसला यूपी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है कहां पर? श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिए भाई इसका आयोजन लखनऊ में होगा। किस राज्य की प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया है? और ये उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर से आती हैं, याद रखेंगे, प्रियंका गोस्वामी, उत्तर प्रदेश में। Y20 परामर्श के लिए किस IIT ने युवा प्रतिनिधियों की मेजबानी की है? यानी कि युवा जितने भी डेलीगेट्स हैं उनको होस्ट किया, रिप्रेजेंट किया है IIT कानपुर ने। पावर लूम वेवर्स जो हैं हमारे, उनको बिजली को फ्लैट रेट पर दिया जाएगा, बहुत सस्ते रेट पर बिजली की सुविधा देने के लिए एक योजना शुरू की गई, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट स्कीम है। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? जटायु को लेकर, जिसको एशियन किंग कहा जाता है, वल्चर को लेकर, और यह महाराजगंज उत्तर प्रदेश में हो। उत्तर प्रदेश के किस अभयारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य मिले हैं? फोटोग्राफिक एविडेंस मिले बाघों के लिए सुहेलवा अभयारण्य में। स्वच्छता अभियान के लिए किस राज्य को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? हुडको यानी कि हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट की बात हो रही है यहां पर, और इसमें यूपी रहा है टॉप पर। बेल्जियम की एक फर्म है वीटो, और वो किस शहर में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अंदर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। मनरेगा योजना के तहत अब उत्तर प्रदेश में 213 रुपए की जगह कितने रुपए की मजदूरी दी जाएगी? मनरेगा के मजदूरों को 230 रुपए। उत्तर प्रदेश में किस बाघ अभयारण्य को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा दिया गया है? NTCA के द्वारा, वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व।
उत्तर प्रदेश में G20 बैठकों का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? जो बैठकें उत्तर प्रदेश में हुई, तुलिका रानी को। किसने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो होंगे राजीव भारती को चुना गया है। निजी स्कूल में पढ़ने वाली दो बेटियों में से एक की फीस किस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी? प्राइवेट में अगर दो बेटियां पढ़ती हैं तो एक की फीस सरकार देगी और एक की फीस उस परिवार को देनी होगी, ऐसा उत्तर प्रदेश में हो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस साल? तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के 8 लोगों को, जिसमें मुलायम सिंह यादव को जो पुरस्कार दिया गया वो भी सम्मिलित होगा। इस बार 2023 में 8 लोगों को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में आयोजित एक निवेश शिखर सम्मेलन में 65,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए? और हम जानते हैं कि ये शिखर सम्मेलन अगर उत्तर प्रदेश में है तो ये कहां पर हो सकता है? मुझे सोच के बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये जो शिखर सम्मेलन है और जहां पर इस तरह के 65,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टमेंट है उनको किया गया भाई, तो वो हमारे पास ऑब्वियस है लखनऊ में होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नाबालिग का अपहरण करने वालों को कितने साल की सजा होगी? यह फैसला लिया है सरकार ने कि अगर कोई भी नाबालिग का अपहरण करे 5 साल की सजा का प्रावधान है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक दुर्लभ हिमालयन ग्रिफन गिद्ध जो है वो देखा गया है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस तरह का एक गिद्ध पाया गया। निम्नलिखित में किस शहर में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के अनुमान के अनुसार जीएसडीपी के कितने प्रतिशत बढ़कर 24.39 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है? यानी इस बार जीडीपी ग्रोथ जो उत्तर प्रदेश की वो कितनी होगी? लगभग 19%। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनेगा? सोलर प्लांट कानपुर में बना है, लेकिन यहां बात फ्लोटिंग की हो रही है, जो उत्तर प्रदेश के औरैया में बनेगा। कौन सी भगवान राम की जो यहां पर मूर्ति होगी, याद रखिएगा, उसके बारे में बात हो रही है कि भगवान राम की जो मूर्ति होगी वो बेसिक तौर पर राज्य सरकार जो कहानी सुनाने के लिए डिज्नीलैंड के तर्ज पर एक रामालैंड पार्क विकसित करेगी, वो कहां पर होगा? बिहार, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होगा। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक जिले में कितने स्कूलों को शिक्षा सहयोगी के रूप में चुना जाएगा? हर जिले के 5 स्कूलों को जल जीवन मिशन के तहत सहयोगी चुना जाएगा। उत्तर प्रदेश में चाइल्ड केयर लीव में एक बार में सामान्यता कितने दिनों की लीव मिलेगी? एक बार में सामान्यता 30 दिनों की लीव होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में पहला फार्मा पार्क, ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हुआ है आई थिंक, और इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो पहला फार्मा पार्क होगा वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में होगा। कोई बात नहीं भाई। कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड्स बनाने वाला पहला राज्य बन रहा है? वो भी उत्तर प्रदेश होगा, डिजिटल हेल्थ कार्ड। हाल ही में किसने भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के प्रयासों के लिए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है योगी आदित्यनाथ। हाल ही में किस राज्य के मैनपुरी तरकशी, महोबा गौरा पत्थर शिल्प और संबल शींग शिल्प जो है, यानी संबल में जो सींग होते हैं उससे बनने वाले क्राफ्ट जो है वो उनको जीआई टैग मिला है? वो भी उत्तर प्रदेश में। किस राज्य ने अपने कौशल विकास मिशन के तहत 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करा है अपने स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत? वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नोएडा एनसीआर की तर्ज पर एक शहर विकसित किया जाएगा? जैसे नोएडा और उसके आसपास के रीजन में होगा, वैसे ही याद रखिएगा अलीगढ़ के आसपास के रीजन को भी डेवलप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने चीनी उत्पादन में हाल ही में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है, याद रखो, और नंबर 1 हो चुका है यूपी चीनी उत्पादन में। उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के जियोंग सांगबुक डू प्रांत के साथ समझौता करा? यानी उत्तर प्रदेश भारत का और साउथ कोरिया का ये जो प्रांत होगा, इनके बीच में एक सहयोग की बात की गई है साउथ कोरिया के साथ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में ये फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया जाएगा।
उत्तर भारत का सबसे बड़ा परिधान मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यूपी का सबसे बड़ा परिधान मेला जो होगा, इसका आयोजन नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़े परिधान मेले की बात की गई है। अगला है, कौन सा राज्य हस्तशिल्प उत्पादों में सबसे अधिक जनसंख्या में भौगोलिक संकेतक मामलों में नंबर 1 है? सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के उत्पादों को मिला है? तो वो उत्तर प्रदेश होगा। किस राज्य सरकार ने एमएसएमई के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू करा है? 15 डेज का एक रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाया एमएसएमई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने। थर्ड खेलो इंडिया गेम्स जो यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन कहां पर हुआ? मैंने कहा देखो, मुख्यतः आयोजन लखनऊ में हुआ, लेकिन समापन जो हुआ है वो वाराणसी में हुआ है, याद रखना। किसने यूपी के मुख्यमंत्री के 51वें जन्मदिन पर अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? किताब है जो कि योगी आदित्यनाथ के जीवन के बारे में है, जिसे शांतनु गुप्ता ने लिखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन शहरों को आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? यानी उत्तर प्रदेश के 5 शहरों को आईटी सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिसमें लखनऊ है, कानपुर है, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और प्रयागराज पांचों होंगे। किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ की लागत से नंद बाबा मिल्क मिशन योजना की शुरुआत की है? तो वो उत्तर प्रदेश हो। किस भारतीय शहर में भारतीय सुरक्षा एफएसएसएआई ने एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाया है, एक एडवांस लेवल का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, जो कि गाजियाबाद में हो? ये कहां पर होगा? गाजियाबाद में होगा भाई। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा G20 मेहमानों को कौन सा जीआई टैग उत्पाद दिया गया उपहार के स्वरूप? याद रखो, ये गुलाबी मीनाकारी वाराणसी से रिलेट करती है। कौन सा शहर ई मोबिलिटी प्लान को लागू करने वाला यूपी का पहला शहर होगा? ई मोबिलिटी प्लान लागू करने वाला ये पहला शहर लखनऊ का होगा। किस राज्य ने राज्य के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करा है? तो राज्य में वन टैप वन ट्री शुरू किया गया है मध्य उत्तर प्रदेश। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास की आधारशिला किसने रखी है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन में जो पुनर्विकास है उसकी आधारशिला रखी गई नरेंद्र मोदी जी द्वारा या फिर जेपी नड्डा और अमित शाह के द्वारा? तो याद रखना, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। किस राज्य सरकार ने राज्य की राजधानी में यानी लखनऊ में 2 समर्पित मंकी फॉरेस्ट बनाने का निर्णय लिया है? तो राज्य में मंकी फॉरेस्ट बनाए जाएंगे, राजधानी उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। अन्नपूर्णा मॉडल जो निम्नलिखित में किस स्थान की तर्ज पर पूरे देश में लागू किया जाएगा? तो अन्नपूर्णा मॉडल जो उत्तर प्रदेश के बरेली का है, इसको पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला हेरिटेज एंड रेल कोच पार्क बनाया जा रहा, जो स्पेसिफिकली हमारे रेलवे पर से रिलेट करेगा। पहला हेरिटेज और रेल कोच पार्क जो होगा, ये कहां पर बनेगा? तो इसका आयोजन आगरा में होगा। किस राज्य सरकार ने राज्य भर में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना यूपी सरकार लाई है। किस राज्य सरकार ने लोगों को बिजली गिरने से बचाने के लिए ऊंची इमारतों पर लाइटनिंग अरेस्टर लगाने की योजना बनाई है, ताकि बिजली गिरने से भी लोगों की मृत्यु ना हो? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय अब एक नई पहल के तहत जीवित लेखकों पर पीएचडी कराएगा? अमूमन ऐसा नहीं होता, जीवित लेखकों पर पीएचडी कराने की बात की गई है। कहां पर? तो ये कानपुर में बनने वाली एक यूनिवर्सिटी है, छत्रपति शिवाजी जी के नाम पर ये यूनिवर्सिटी कानपुर में हो। योगी आदित्यनाथ जिले ने किस जिले में सीएम कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है? चीफ मिनिस्टर के द्वारा सीएम कमांड सेंटर जो है, बताओ वो कहां पर बनाया जाएगा? तो राजधानी लखनऊ में होगा। किस शहर की प्रिया सिंह ने श्री राम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग से विश्व का 30 सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है? भगवान श्री राम की एक पेंटिंग बनाई है प्रिया सिंह ने, जो कि काशी यानी वाराणसी से आती है। उत्तर प्रदेश में अपने कलेक्ट्रेट ई ऑफिस प्रणाली को शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो उत्तर प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली कन्नौज से शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण के अंतर्गत सबसे ज्यादा वन जो लगाएगा, 35 करोड़ वृक्षारोपण जो किए गए लगभग, उसमें सबसे ज्यादा जो थे वो शीशम के पेड़ लगाए गए।
शीशम सबसे ज्यादा होगा। आगे, किस जिले में जेलों में बंद कैदियों की आय को दोगुना करने का शासन आदेश जारी किया गया है यूपी सरकार द्वारा? यानी किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का डिजाइन तैयार किया है और लगभग 4.5 करोड़ की लागत से बनने वाला यह भगवान शिव की थीम पर आधारित होगा, जिसे लार्सन एंड टॉर्बो कंपनी बनाएगी? उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग किस गीतकार ने लिखा है? उत्तर प्रदेश पुलिस का यह एंथम सॉन्ग होगा, यह रितेश रजवाड़ा ने लिखा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है? वैध विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में होगा। किस राज्य के प्रत्येक मंडल में एक ओपन जिम और एक ग्रामीण स्टेडियम खोला जाएगा? हर एक मंडल में, याद रखिएगा, यहां हर जिले में नहीं, 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में और हर एक मंडल में जिम और एक पार्क होगा। किस राज्य में जेलों का नाम बदलकर रिफॉर्म होम्स रखा जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर रिफॉर्म्स होम्स कर दिया है। कौन सा राज्य मोटो जीपी 2023 की पहली दौड़ की मेजबानी करेगा? आप जानते हैं इसका आयोजन यानी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया है, उत्तर प्रदेश में किया। भारत का सबसे ऊंचा शॉपिंग मॉल साया स्टेटस किस शहर में बनाया है यूपी के अंदर? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रेटर नोएडा में होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को 8वें मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो मैग्नेट सिटी है उत्तर प्रदेश की जो, वो लखनऊ होगी। हाल ही में कौन सा राज्य छोटे उद्यमियों को 5 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी देने वाला है? और ऐसा छोटे छोटे उद्यमियों के लिए 5 लाख की सुरक्षा गारंटी यूपी सरकार देगी। उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग खोला गया है कहां पर? तो पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश का पहले लैंड पोर्ट का उद्घाटन क्या है पीएम मोदी जी के द्वारा? ये कहां पर होगा, किस जिले में होगा? तो ये पहला लैंड पोर्ट उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि समुद्री पोर्ट तो नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश में, ये बहराइच में होगा। नेपाल के साथ जो कारोबार है उसके लिए बनाया गया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 3600 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें आपको याद रखना इस 3600 करोड़ रुपए की योजना में क्या दिया जाएगा? लैपटॉप और स्मार्टफोन्स जो है वो दिए जाएंगे। कंप्यूटर और टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप क्या होगा? तो लैपटॉप और स्मार्टफोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में रूसी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? रशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। हाल ही में कितने शिक्षकों को उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश के 75 टीचर्स को दिया है। उत्तर प्रदेश के किस गांव को ग्राम पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो गांव को ग्राम पर्यटन हब बनाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के देवारी गांव को। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने की स्थिति में कौन सा राज्य अग्रणी है यानी कि टॉप पर है? तो इस मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जल्द ही अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? तो आलू को लेकर एक अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में होगा जल्द ही, जो कि आगरा में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने वीरांगना ऊदा देवी महिला पुलिस बटालियन के लिए आवासीय भवन निर्माण की मंजूरी दे दी है? ऊदा देवी महिला पुलिस बटालियन के लिए आवासीय भवन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होंगे। दिव्या कला मेला 15 से 24 सितंबर 2023 तक हुआ है, इसका आयोजन किस शहर में किया गया है? दिव्या कला मेला जो है इसका आयोजन वाराणसी में किया गया। 20वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है इसका आयोजन कहां पर होगा शहर में? ये पुस्तक मेला जो बुक फेयर होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। भाई चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जल्दी से एक बार अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। और किस राज्य में चलिए भाई, तो बताइए मुझे किस राज्य में हर जिले में समर्पित महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो प्रत्येक का नेतृत्व एक पुलिस अधिकारी जो महिला होंगी वही करेंगी। ऐसा करने का फैसला भी लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन चक्र का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? वैक्सीन चक्र शुरू किया है, व्हील शुरू किया उत्तर प्रदेश में,
जो आशा वर्कर से जो आंगनवाड़ी में काम करती है मुख्यतः उनके लिए। उत्तर प्रदेश में किस अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक करने और सशक्त बनाने का फैसला किया गया है? इसका नाम रखा है मिशन शक्ति, शक्ति दीदी, नारी शक्ति, या फिर आशा कार्यकर्ता यानी आशा वर्कर। ये सब कुछ नाम इतने क्लोज लग रहे हैं आपको, यहां पर इसका जवाब होगा शक्ति दीदी। काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है और ये कहां पर होगा? तो ऑब्वियस है, काशी संसद की बात हो रही है तो ये वाराणसी में होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 170 करोड़ वर्ष पुराना ग्लूकोनाइटिक बलुआ पत्थर मिला है? 170 करोड़ ईयर्स ओल्ड, ऐसा यहां पर कहा गया। सोनभद्र में यह पत्थर मिला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा के किनारे स्थित ग्राम चासी में महर्षि दयानंद सरस्वती तपोस्थली पर देश का पहला भव्य राष्ट्रीय मंदिर बनाया जाएगा और यह बुलंदशहर में होगा? किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल जन्म प्रमाण पत्र लॉन्च किया है कि तुरंत ही आपको जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा? ऐसा उत्तर प्रदेश में किया गया। किस राज्य ने एक दिन में 13 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन कर रिकॉर्ड बना लिया? एक दिन में 13 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में शुरू किए। नीति आयोग ने डैशबोर्ड चैंपियन ऑफ चेंज पर मई 2023 के अनुसार एक रिपोर्ट लेकर आया और 10 जिलों में जो टॉप पर रहा वो कौन सा था? बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो 10 जिलों में टॉप पर रहा था चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड की बात अगर करें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन हुआ है? इंटरनेशनल ट्रेड फेयर उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जवान हेल्थ सेंटर को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है? यहाँ के नेशनल क्वालिटी ऑफ सर्टिफिकेट दिया गया है, ये अलीगढ़ से रिलेट करता है। उत्तर प्रदेश किस जिले की योजना के तहत सभी जिलों को बिजली उपलब्ध कराने की प्रयास कर रही है? इसका नाम रखा है सुगम संयोजन योजना, जिसके तहत बिजली दी जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार लाएगी। हाल ही में किस जिले के बर्रा बाईपास से कर्रही की ओर जाने वाली सड़क का नाम इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के नाम पर रखा जा रहा है? उत्तर प्रदेश के कानपुर की सड़क सोमनाथ जी के नाम पर होगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यहाँ पर मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का काम है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, उनको अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा? यानी आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के लिए एक पूरा बोर्ड बनाया जाएगा यूपी सरकार द्वारा। किस राज्य में नवोन्मेषी और रचनात्मक, इनोवेटिव और क्रिएटिव डिजाइन के लिए रेशम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा लोगों को? ये यूपी सरकार करेगी। एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर होगा, जो कि 6 जिलों को मिलाकर बनेगा। उसमें यूपी होगा, उन्नाव होगा, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी। इसमें कानपुर नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कानपुर बिल्कुल भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी हो। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में होगा। सरकार मकर संक्रांति पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल उत्तर प्रदेश में होगी और ये वाराणसी में होगी। उत्तर प्रदेश में जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक एक योजना शुरू की गई, जिसके तहत बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यहां पर न्यूट्रिशन यानी कि पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जंक्शन, अंतु स्टेशन और विश्वनाथ स्टेशन के नाम बदले गए। हाल ही में स्नैक बाइट अवेयरनेस के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसमें कि सांप के काटने पर किस तरह से आपको आगे काम करना चाहिए और किस तरह से मेडिसिन वगैरह के लिए पहुंचना चाहिए, इसके लिए स्नैक बाइट अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाया गया है सोनभद्र, गाजीपुर और बाराबंकी क्षेत्र में। हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है? गैंगेटिक डॉल्फिन को यहां पर राज्य जलीय जीव उत्तर प्रदेश ने।
उत्तर प्रदेश सरकार किसकी जयंती पर 77 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने की योजना बना रही है? तो 77 प्रगतिशील किसान जो है उत्तर प्रदेश की, उनको यहां पर सम्मानित किया जाएगा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य का विमानन केंद्र यानी कि एविएशन हब बनाया जाएगा? तो यह होगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अयोध्या में 7वें दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के किनारे कितने दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया है? 22,23,000 करीब। तो 22 लाख से ज्यादा दियों को जलाया गया अयोध्या में सरयू रिवर के तट पर। सरयू नदी के किनारे पेश किए गए रामायण जहाजों के लिए शक्ति का स्रोत क्या होगा? यहां पर एक स्पेसिफिकली रामायण जहाज बनाए गए और इसमें शक्ति का स्रोत सोलर एनर्जी होगी। किस शहर में ब्रज रात उत्सव की मेजबानी की गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया है? ये अयोध्या के अंदर हुई है, जब मीराबाई के जन्मदिन पर, सॉरी मथुरा में मीराबाई के जन्म दिवस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बनाएगा? देखो यहां सवाल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मुझे पता आप गलत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद में चीफ जस्टिस जो है वो चेंज हो चुके हैं और अभी जो है उनका नाम अरुण भंसाली हो चुका है। लेकिन ये सवाल क्योंकि हमने पुराना पूछा है, इसलिए पुराने सवाल के अकॉर्डिंग आप इसका जवाब दे सकते हो भाई। लेकिन अब याद रखिएगा अरुण भंसाली जो होंगे वो इसके बन चुके हैं। तो मैं चाहूंगा भाई अब इसको हम ठीक ही कर लेते हैं सर, क्योंकि ये क्वेश्चन जब बनाए गए तब कुछ नाम अलग था, अरुण भंसाली। और ये कार्यवाहक नहीं होंगे अब ये कार्यवाहक नहीं बल्कि मुख्य न्यायाधीश ही, आप इसको याद रखें, अरुण भंसाली होंगे। ये इसका राइट आंसर है। किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया है कि हर बच्चे को हर अधिकार मिलना चाहिए? ये यूपी सरकार ने डिसाइड किया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने हलाल प्रमाणित उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है? यूपी सरकार ने। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना चलाई है? तो यह भी फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का हो, सेफ सिटी परियोजना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनजातीय संग्रहालय बनाए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर जनजातीय संग्रहालय होंगे, मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज, यानी सभी में होंगे। ट्विटर एक्स पर यानी ट्विटर पर सबसे चर्चित व्यक्तियों में दूसरे नंबर पर कौन पहुंच चुका है? नरेंद्र मोदी के बाद ट्विटर पर सबसे चर्चित जो है वो योगी आदित्यनाथ होंगे। उत्तर प्रदेश की कितने नए बाल आश्रय गृह बनाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश में न्यू चाइल्ड शेल्टर बनाए जाएंगे 35। किस राज्य ने पावर कॉर्पोरेशन ने राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के एक मुश्त समाधान योजना जितना बकाया था वो एक बार में पूरा कर दीजिए, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो लाई है वो उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा किस जिले में ग्राम पंचायत सिंधियावा को सम्मानित किया गया है? यहां पर क्वालिटी के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये 12 बंकी की है सिंधियावा। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल किस जिले में बनेगी? सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट जेल होगी उत्तर प्रदेश की तीसरी, वो प्रयागराज में बनेगी। हॉट कुक्ड फूड योजना जिसके तहत 3 साल तक के जो बच्चे हैं, 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं आई थिंक, उन सभी को राज्य सरकार द्वारा यहां पर हॉट कुक यानी खाना दिया जाएगा और ये खाना उनको आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से होगा। एक बार चेक कर लेंगे, 1 से शायद 3 साल तक के बच्चों की बात की गई, यहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार लाई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? जो भी वर्कर्स हैं, खादी के वर्कर हैं उनके लिए, तो ये वाराणसी में हुआ है खादी कारीगर सम्मेलन। उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया गया, कहां पर? तो देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण जो है वो किया गया कहां पर? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है? यानी कि बाल श्रमिक विद्या योजना का निर्णय अब सभी जिलों में होगा, 75 में हो। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में इसरो ने अपना एक राज्य नोडल केंद्र बनाया है? इसरो का एक केंद्र बनेगा राज्य की यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास शुरू किया गया पहले चरण में, और उसमें उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया।
उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बनेगा? ये बमरोली हवाई अड्डा होगा, जो कि सोलर एनर्जी से चलेगा। नोएडा का जो एयरपोर्ट बनेगा वो भी सोलर एनर्जी से ही चलेगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में संबंधित मामलों में निस्तारण में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, इसमें कोई डाउट नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को सम्मानित किया है कौन से? तो स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस के लिए उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में ललित कला अकेडमी जो है उसके निदेशक के रूप में किसको चुना गया है? ललित कला अकेडमी के निदेशक के रूप में श्रद्धा शुक्ला होंगी। इस राज्य की विधानसभा में जल्द ही स्पीच रिकवरी सॉफ्टवेयर जो है वो लाया जाएगा। स्पीच रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में बात की गई है भाई, तो ये होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। हाल ही में किस राज्य ने साधु टीएल वासवानी की जयंती के सम्मान में 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे डिक्लेयर किया है? यूपी सरकार ने। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया जाएगा? फिरोजाबाद का। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है और उससे पहले लखनऊ के एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की लेक क्वीन क्रूज का बनाया गया यहां पर? और ये लेक क्वीन क्रूज जो होगी आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगी और ये पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सबसे ज्यादा पदक जीतने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य में दूसरे नंबर पर रहा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और कोटक महिंद्रा बैंक के बीच में एक पहल हुई है, एक सहयोगात्मक पहल हुई है। वो क्या है कि कोटक महिंद्रा बैंक यहां पर कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी बनाएगा आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर। विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर जो होगा सबसे बड़ा वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक भाषण के दौरान मोदी जी ने एआई टूल का इस्तेमाल करके अपनी भाषा को हिंदी और तमिल दोनों लोगों को एक साथ रियल टाइम में सुनाया है और इसका नाम है भाषण। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की बात की है? तो यहां 18 पहले से थे, 57 और खोलकर सभी जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन बनेंगे। उत्तर प्रदेश में नई नीति के तहत डॉक्टरों के लिए सेना निवृत्ति यानी रिटायरमेंट एज का विकल्प होगा 65 ईयर्स में। उत्तर प्रदेश किस ऑपरेशन के तहत 30 दिन के अंदर जांच पूरी कर अपराधियों को सजा दिलाने का लक्ष्य रखा है? ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत, याद रखिए। हाल ही में छठा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 का आयोजन किया गया और ये एनुअल जो टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है इन्फिनिटी के नाम से इसका आयोजन कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में, तो ये कानपुर में हो, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हो। किस राज्य ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर की घोषणा की है? तो उज्ज्वला योजना के तहत यूपी सरकार फ्री गैस सिलेंडर देगी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है? और यह होगा इटावा के अंदर। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देने वाले राज्यों में कौन सा शीर्ष पर है? पीएम स्वनिधि योजना में यानी स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में मध्य प्रदेश पहले टॉप पर हुआ करता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश है। किस संस्थान ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र एटमन स्थापित किया है? तो यह आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया जाएगा। यूपी की बात हो तो कानपुर ही होगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा पहला एआई शहर बनने वाला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी होगी पहली भारत की लखनऊ में। 21 दिसंबर 2023 से 4 जनवरी तक जो यहां पर लैब्रोजी पेशेंट होंगे उनको सर्च करने का अभियान चलाया है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश में पहली बार इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत की गई है। मथुरा और आगरा के बीच में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस होगी। इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किया जाएगा? और यह महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अब अयोध्या का हवाई अड्डा होगा। 30 दिसंबर को नया अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम बदला गया है और यह नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई और यह पहली अमृत भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश के अयोध्या से लेकर ये बिहार के अंदर दरभंगा तक जाएगी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
किस देश की तर्ज पर लखनऊ में एक आधुनिक गौशाला बनाई जाएगी, एक मॉडर्न काउ शेल्टर बनाया जाएगा स्विट्जरलैंड की तर्ज पर। उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य सरकार ने कितने विजेताओं को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यूपी में 4 लोगों को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने परमवीर चक्रों के विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम रखे गए? 21 लोगों के 21 ऐसे आइलैंड जो कि जिनके नेम नहीं थे उनको नाम दिए गए, लेकिन उसमें से 4 उत्तर प्रदेश के हैं जिनको नाम दिया गया। किस जिले में हाल ही में कोटेश्वर सरोवर की दीवार में शिवलिंग, गणेश, विष्णु, मां लक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां निकली हैं? तो ये जो प्राचीन मूर्तियां निकली हैं यहाँ पर, ये किस जिले में होंगी, याद रखना है भाई आपको। और ये कहां पर है? कलिंगर जिले, कलिंगर दुर्ग में। और कलिंगर जो है वो बांदा जिले में आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में देने वाली है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान अवार्ड में अब 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाल ही में किस राज्य ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति 2023 लागू की गई है। शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो एससीओ की जो हमारी कैपिटल थी, जो सांस्कृतिक राजधानी थी, वो वाराणसी थी और इसीलिए यहां पर मंत्रियों की बैठक भी वाराणसी में हुई। उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एरोमा पार्क जो है वो कहां स्थापित किया जाएगा? पहला इंटरनेशनल एरोमा पार्क उत्तर प्रदेश के कन्नौज में होगा। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश के किन शहरों में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो लखनऊ और हरदोई में होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो ये रायबरेली में होगा। उत्तर प्रदेश में पहला और विश्व का तीसरा पब्लिक रॉपवे किस शहर में बनाया गया है? तो ये पब्लिक रॉपवे जो उत्तर प्रदेश में होगा, भारत में पहली बार होगा, वाराणसी। हाल ही में किस देश में वन वर्ल्ड टीबी समिट का संबोधन किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा? और यह हुआ है वाराणसी के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत लोगों को सड़क सुविधा प्रदान कराएगी? इसका नाम क्या रखा है? मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। किस जिले की दाक्षायणी पांडे को कार प्रोटेक्शन मॉडल बनाने में अमेरिका में बिक चुका है? और ये कार प्रोटेक्शन मॉडल बनाया गया है जो कि अमेरिका में बिका। और ये किस जिले से आती हैं जिन्होंने इतना अच्छा मॉडल बनाया है? बस इनको याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट से आती। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी ने पशु चारा और नस्ल सुधार के लिए ब्राजील की कंपनी के साथ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो ब्राजील कंपनी के साथ आनंद डेयरी ने समझौता किया। हाल ही में बरेली की रहने वाली आशी को कौन सी फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको बेस्ट डिजाइन कैटेगरी में शामिल किया गया है और ये मुंबई में हुआ इसका आयोजन, इस पुरस्कार को दिया गया है। धर्म एवं पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रस्तावों को किसकी अध्यक्षता में स्वीकृत किया गया? धर्म और संस्कृति के लिए यहाँ पर एक जो सम्मेलन किया गया अयोध्या के अंदर, उसमें योगी आदित्यनाथ ने लीड किया था। हाल ही में डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की नई विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन होगा जिसके तहत मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स बनाए जाएंगे और 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है नोएडा के अंदर। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में कितनी धनराशि का अनुपूरक बजट यानी कि यहां पर सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है? तो यहां पर याद रखो 28,760 करोड़ रुपए, 28,760 करोड़ रुपए का एक अनुपूरक बजट यानी कि एक एक्स्ट्रा बजट और पेश किया है इस बीच में सुरेश खन्ना जी ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में रन फॉर यूनिटी यानी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजन किया गया है? लखनऊ में। 25 दिसंबर से लेकर कब तक यहां पर संस्कृति उत्सव का आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में? तो 25 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव जो है उसका आयोजन किया जाएगा। बात क्लियर है भाई यहां तक? स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए किस देश का मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा? तो ये नीदरलैंड का मॉडल उत्तर प्रदेश में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए होगा। किस जिले में योगी आदित्यनाथ का 101 फीट ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा और उसमें उनकी 5 फीट 4 इंच की प्रतिमा स्थापित की जाएगी?
तो योगी आदित्यनाथ की प्रतिमा होगी उस मंदिर में, 101 फीट ऊंचा मंदिर होगा, ये अयोध्या में बनेगा। कहां पर होगा? अयोध्या में होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया था? 6.9 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। उत्तर प्रदेश के किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 2023 का सांसद रत्न पुरस्कार में उत्तर प्रदेश से आने वाले विशंभर प्रसाद निषाद भी शामिल थे। लखनऊ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां की इमारतों को हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा और ये 5 इमारतों को हेरिटेज होटल बनाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में वीजा एप्लीकेशन सेंटर शुरू करा? अब आपको वीजा के लिए दिल्ली या मुंबई नहीं जाना होगा, लखनऊ में ही आपको वीजा एप्लीकेशन सेंटर बना दिया गया। किस शहर की सड़क का नाम बदलकर इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक रामनाथ गोयनका के नाम पर रखा गया? उत्तर प्रदेश में नोएडा के अंदर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो प्रयागराज में। ब्रिटिश कंपनी ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल किस शहर में रक्षा विनिर्माण इकाइयां स्थापित करेगी? तो यहां ब्रिटिश कंपनी जो होगी अयोध्या के अंदर यहां पर स्थापित करने वाली है डिफेंस यूनिट्स। किस शहर में उत्तरी क्षेत्र में सबसे स्मार्ट शहर में नंबर 1 स्थान पर पहुंचा? उत्तरी क्षेत्र का सबसे स्मार्ट शहर वाराणसी को चुना गया है। यूपी सरकार ने किस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया है? तो यहां टीचर्स की भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग होगा। उत्तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की नींव रखी है? तो एक संगीत महाविद्यालय बनाया जाएगा आजमगढ़ के अंदर। भारत में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना है? तो सबसे ज्यादा बिजली कनेक्शन उत्तर प्रदेश राज्य के पास हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य सरकार ने कितने विजेताओं को विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यहां पर जो विवेकानंद यूथ अवार्ड है वो सम्मानित किया गया है 16 लोगों को। उत्तर प्रदेश में गो हत्या और बाल शोषण मामलों में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? गो हत्या और बाल शोषण के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन, जिसमें मैंने बताया 30 दिनों के अंदर सब कुछ फैसला करना होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने अमृत सरोवर के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन के लिए बढ़ावा दिया और इसकी शुरुआत उन्होंने राज्य के राजधानी लखनऊ से की। और सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया गया, अब एक गाने के रूप में डिवाइड किया गया जो कि सबसे लंबा है पूरे राज्य में, वो होगा रामचरितमानस जो है, इसको एक सॉन्ग के रूप में डेवलप किया गया है। तो ये वो 250 क्वेश्चन एक्चुअली जो कि इस पूरे साल में सबसे इंपॉर्टेंट थे और ये मैंने आपको एक साथ कराने की कोशिश की है और रिवीजन कराया फास्ट एंड क्विक, क्योंकि हम हर महीने इस तरह की करंट अफेयर को पढ़ते हैं और हर महीने के क्वेश्चन का ही कलेक्शन करने के बाद कुछ और अच्छे सवालों को ऐड करने के बाद मैं आपके लिए ये 250 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं। तो यूपी के कोई भी एग्जाम 2024 में हो, करंट अफेयर 2023 की पूछी जाएगी जहां पर, वहां ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। ज्ञान जितना बांटेंगे, जितने पॉजिटिव रहेंगे, उतना बेनिफिट आपको अवश्य मिलने वाला है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।